कालम अंशे पूजे हुंडानी साई दुखो को कुनको लाहो सुवीरम स्माई नन जुंग समति हो मत्सम इंद्र सिदिवंदियानु तूड़ी दिलुरी सदिव कालम अंतातीत गुणालम निजुनालम जिति भवाडम श्रीरानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो कांति विश्रांत पुरमात्मने दुर्नियानिक भूर्विध्वंसन औषधि स्यात् का जीवता जिया जीव सिद्धांत पद्धति सम्मेलन सिद्धांत जिनाय पुरमात्मने शुद्धिवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः नमो तायनं नमो सिद्धायनं नमो आर्यानं नमो वज्रायाडं नमो लोसविसाम्भूडं। पंच परमेष्ठी भगवानी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज 85 काजी में वस्तु स्वामी की व्याख्या करते समझा रहे हैं। द्रव्य शुद्ध तुष्ट से युक्त अवनिष्ठ अनुत्पन्न है जो कि भाव भावाभाव अभाव अभावाभाव भाव अभाव भाव अभाव अभाव भाव चार प्रकार से वस्तु है, पदार्थ है, जीव द्रव्य है। ये चार दृष्टियां सांख्य दृष्टि ने भी विचार की, लेकिन चारों दृष्टियों का विशद व्याख्यान नहीं किया। जैन दर्शन में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने इन चारों दृष्टियों का विशद व्याख्यान किया और एक ही ध्रुव में ये चार दृष्टियां समझाई। एक ही ध्रुव में चार विशेषताएं समझाई। वो चारों विशेषताएं स्याद बात की महिमा को उद्घाटित करने वाली है, अथवा यूं कहना चाहिए एक वस्तु में चार दृष्टियां होना इस स्याद बात की ही महिमा है। विरुद्ध होने पर भी अवरुद्ध दिख रही है,
यदि जीव ने इन 4 भंगों को समझ लिया तो पुनः पुनः समझना कि सारी जो तत्व की मीमांसा है, संपूर्ण तत्व की दृष्टि है, ये मात्र जीव को क्लेश से मुक्त होने की है। क्लेश मुक्ति द्वैत रूप है। क्लेश मुक्ति द्वैत रूप है। सर्व क्लेश का अभाव, वर्तमान क्लेश का अभाव, त्रिकालिक क्लेश का अभाव, तात्कालिक क्लेश का अभाव। जिस जीव का तात्कालिक क्लेश का अभाव नहीं कर सकता जो जीव, वो त्रिकालिक क्लेश का भी अभाव नहीं कर सकता। जो जीव तात्कालिक क्लेश समाप्त नहीं कर पा रहा है, वो त्रिकालिक क्लेश क्या समाप्त कर सकेगा? इसलिए देख रहा है भाव, देख रहा है भाव वस्तु, देख रहा है भाव वस्तु द्रव्य है, देख रहा है अभाव वय को देख रहा है, देख रहा है भाव अभाव वर्तमान पर्याय के व्यय को देख रहा है, देख रहा है अभाव भाव जो पर्याय है नहीं है उसके उत्पाद को देख रहा है, भाव अभाव। गहरे में जाइए। हर विषय में इन 4 पर दृष्टि चली जाए, तत्काल का दुख भले को प्राप्त होता है। आंखों में अश्रुपात होना बंद हो जाएगा, मस्तिष्क में क्लेश आना बंद हो जाएगा। सबसे पहले देखना चाहिए भाव को ही। इसलिए गाथा सूत्र पढ़ के अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले भाव को ही देखना चाहिए और भाव पर दृढ़ श्रद्धा होना चाहिए। बालक गौरव, भाव वस्तु, भाव यानी नमन पदार्थ। मैं जीव द्रव्य हूं, मैं जीव द्रव्य हूं। आप जीव द्रव्य हो, मैं जीव द्रव्य हूं, जीव हूं। मेरा जो जीवत्व है वो त्रिकाली है। जीवपने का विनाश कभी नहीं होगा, जीवपने का अभाव कभी नहीं होगा। इसलिए दृढ़ श्रद्धा जम जाए जीव के अंदर, मैं जीव हूं, जीव था, जीव ही रहूंगा। मैं जीव हूं, मैं जीव था, मैं जीव ही रहूंगा। जो प्रणमन हो रहा है, शरीर का व्यय होता है, शरीर का उत्पाद होता है, मैं जीव हूं, जीव था, जीव ही रहूंगा। ऐसा विश्वास है आपको? दृढ़ विश्वास है? यदि दृढ़ विश्वास है, एक बीच में विषय खड़ा हुआ है मेरे, एक एक भंग समझना। एक बीच में विषय खड़ा हुआ है मेरे और मैं। मेरे और मैं जो शब्द है ना, चक्रिस ये क्लेश दे रहा है। इससे निर्मोह हो जाए, इससे निर्मोह हो जाए। मैं और मेरे, इन दो को जब खो देता ना आदमी, तब डाकू बन जाता है। उसे इज्जत से मतलब नहीं है, उसे मृत्यु से डर नहीं है, परवाह से मतलब नहीं है। क्रूर काम करने खड़ा हो जाता है। लेकिन उसका डाकापना दुर्गति का कारण है, इसलिए उसको एक किनारे कर दो। मैं और मेरे, इन दो से दूर हो जाता है, वो साधु बन जाता है। मैं और मेरे, इन दो से मुक्ति मिल जाए तो
मेरे मित्र साधु ही नहीं, योगी बनना प्रारंभ कर देता है। मैं और मेरे भाव का आनंद नहीं लेने दे रहा है। मैं और मेरे भाव का आनंद नहीं लेने दे रहा है, भाव का आनंद नहीं लेने दे रहा है मैं और मेरे। अभाव दिखता है मैं का, अभाव दिखता मेरे का। भाव में न मैं न मेरे, भाव में न मैं न मेरे, भाव में न मैं न मेरे, ये पुद्गल द्रव्य है। सबको समझ में आएगा, ये पुद्गल द्रव्य है। इसके अंदर मैं पना है क्या? बहुत बढ़िया। इसके अंदर मैं पना है क्या? ये पुद्गल द्रव्य है, इसमें मैं पने का अभाव है। ठीक, ये पुद्गल द्रव्य है, इसमें मेरे पने का भी अभाव है। ये किससे कहता है आप मेरे हो? ये अपने पारणामिक भाव से युक्त है, ये अपने पारणामिक भाव से युक्त है। ओहो, ये अपने पारणामिक भाव से युक्त है। ये अज्ञानी जड़भूत है, ये अज्ञानी है परंतु जड़भूत है, इसलिए इसमें मैं और मेरेपन का अभाव है। जो चेतन भूत अज्ञानी है वो इसमें मेरेपन का संबंध जोड़ता है। जो चेतन भूत अज्ञानी है, जो चेतन अज्ञानी है, वह पर में मेरेपन का संबंध जोड़ता है। जो चेतन जीव अज्ञानी है वह संबंध कारक से जुड़ता है। संबंध कारक से जुड़ करके अपादान कारक से भयभीत होता है। चक्रेश पंडित हो, विद्वान हो, वो विद्वान की दृष्टि में आप समझिए। बोला मेरे मित्र नहीं लिखा, कहीं पढ़ने को मिल पाएगा आपको। सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं। चेतन अज्ञानी है बालको, जो जीव मोही है, ठीक है, जो जीव मोही है, मोही के बस होकर के जीव होने करके भी जड़ द्रव्यों पर मेरे हैं ऐसा संबंध स्थापित करता है। ठीक, मित्र व्याकरण की भाषा में आइए। अज्ञ प्राणी विज्ञता शून्य होकर के, अज्ञ प्राणी विज्ञता शून्य होकर के संबंध कारक से जुड़ता है, संबंध कारक से जुड़ता है, अपादान कारण से भयभीत होता है। बराबर, संबंध कारक से जुड़ता है, अपादान कारक से भयभीत होता है, जबकि अपादान कारक कह रहा है जिनसे तुम संबंध जोड़ रहे हो वे तेरे से पहले से ही भिन्न है। इंद्रिय लिप्सा, इंद्रिय लिप्सा, इंद्रिय लिप्सा, भोग वृत्ति, आत्म अविश्वास, आत्म अविश्वास, निजानंद से प्रांग मुक्ता पर में राग उत्पन्न करा रही है। स्वभोग भोग्यता का भाव का वेदन नहीं है, सुभोग भोग्यता के भाव का वेदन नहीं है, इसलिए
पर भोग भाव में लवलीन होकर के ये भोगों का कीड़ा बन रहा है। विधेय के आनंद का बोध नहीं है, इसलिए देहों का स्पर्श करके आनंद देख रहा है। विधेय के आनंद का बोध नहीं है, विधेय के आनंद से अनभिज्ञता है, विधेय के आनंद से शून्यता है, इसलिए देह के आनंद में शून्य हो रहा है। भाव का नहीं है अभाव द्रव्यार्थिक नहीं से, भाव का नहीं है अभाव द्रव्यार्थिक नहीं से। यह है परम समरसी भाव का आनंद लेने का अवसर। आया पीयूष जब सु अवसर, भूल गया पर्यायों के विनाश उत्पाद को। उस काल में देख रहा था अविनाशी अनुत्पाद को, उस काल में देख रहा था अविनाशी अनुत्पाद को। बराबर विश्व सागरी उस सीमा पर पहुंचना है। भाव का नहीं है अभाव, द्रव्य का नहीं है विनाश, द्रव्य का नहीं है व्यय, द्रव्य का नहीं है उत्पाद। तो वो देख रहा था अविनाशी अनुत्पाद को। ओहो, तब देख रहा था अविनाशी अनुत्पाद को। बाल को, बेटा तुम्हारी वो उम्र है इस समय, यदि ये विषय तुम्हारे अंदर चला गया तो यूं कहते हैं ना कि युवाओं के पास सामर्थ्य है, ये क्या नहीं कर सकते हैं। आज का विषय तुम्हारे मस्तिष्क में समझ में आ गया, आप तो त्रस्त हो जाएंगे। वो मुद्रा दिखाई देती है सुब्रत सागर जी, जब दिल्ली के कलाकार देशभूषण कुष्ठभूषण महाराज का दृश्य दिखाते हैं। पितामन गौरव तो भाई सुखी भगनी पर खोटी दृष्टि डालते हैं। अध्ययन करके आए हैं गुरुकुल से, झरोखे में बैठी बहन को देख करके दोनों सोचते हैं कि इसी में शादी करूंगा। जब वे गुरुकुल गए थे, इसके बाद बहन का जन्म हुआ। 16 वर्ष के उपरांत जब अध्ययन करके आए हुए, तब तक बहन जो है किशोरी हो चुकी थी। नहीं था मालूम इन आंखों को कि मेरी झरोखे में बहन बैठी आरती सजाए। जैसे जैसे रथ आगे बढ़ता है, दृष्टि जाती दोनों की देश भूषण कुलभूषण परस्पर में पूछने लगते हैं, आप क्या देख रहे हो? बोले जो आप देख रहे हो वही देख रहा। इतनी सी बात हुई है, विसंवाद प्रारंभ हो गया। रथ रुक गया। दोनों रथ के नीचे जमीन पर आगे दोनों भाई, सारथी देखता ही रहा, सेनापति खड़ा ही रहा, और दोनों भाइयों की तलवार निकल आई। बहन झरोखे में आरती लिए है। बोली क्या हो रहा है? बोले मैंने देखा। बोले क्या? बोले पिताजी से कहूंगा इसके साथ शादी मैं करूंगा।
शादी करेंगे। इसी बीच में बहन थाल जाके सामने आ गई। सेनापति ने दोनों भाइयों को पकड़ लिया। ठहरो राजकुमारों, पहले समझो आप क्यों युद्ध कर रहे हो। इसी बीच में माता पिता भी पहुंच गए। बोले पिताजी, मैंने पहले देखा इस कन्या से मैं शादी करूंगा। देशभूषण कहते तो कुलभूषण कहते हैं पिताजी मैं करूंगा। माता पिता की आंखें नीचे हो गई। मां ने धैर्य बांध के कहा, बेटे तुम किससे शादी की बात कर रहे हो? तुम्हारे गुरुकुल जाने के बाद एक बहन ने जन्म लिया है आपके। ये कोई बाहर की बिटिया नहीं है, ये आप दोनों की सगी बहन है। इतना शब्द सुनते ही दोनों भाव की आंखें नीचे हो गई। धिक्कार हो इन आंखों को जिन्होंने अज्ञानता में अपनी बहन को भी किस रूप में देख डाला। क्षण मात्र में दोनों भाई राजमहल से नीचे उतर गए। नहीं पहुंचे, महल में प्रवेश नहीं किए। उस समय जो वो जा रहे थे वो दृश्य क्या था? वो दृश्य क्या था? जिस भाव पर गई दृष्टि उसका तो अभाव था। क्या है सुब्रत आगे लोग भंग लगाना नहीं जानते, वे रूढ़ी में जीना जानते हैं, शास्त्रों की बात को रूढ़ी में देखते हैं। जबकि शास्त्र जो है ना, आज तुम शास्त्रों की व्याख्या करो तो विज्ञान, जितने विज्ञान तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं ये सब दांत में अंगुली दबा लेंगे, क्योंकि हमने मात्र वहीं तक व्याख्या करके छोड़ दिया, पर्याय में भाव अभाव देख लिया, पर ये नहीं देख रहे हो। अब यहां लगाइए आप, जिसमें देख रहा था भाव उसका तो था ही अभाव। जिसमें देशभूषण कुलभूषण ज्ञानी देख रहे थे भाव, पीयूष इसको भी आप बना सकते हो और देश को दिखा सकते हो वस्तु स्वभाव। जिसमें तुम देख रहे थे, जिसमें तुम देख रहे थे जो भाव, जिसमें तुम देख रहे थे जो भाव, कन्या में था उसका अभाव। तुम स्त्री के रूप में देख रहे थे, वो थी तुम्हारी बहन, उसमें था अभाव। पर जो था देशभूषण कुलभूषण के अंतरंग में भाव, जो था देशभूषण कुलभूषण के अंतरंग में भाव, उसका हो गया तत्काल में अभाव। जिसका था देशभूषण कुलभूषण में अभाव, जिसका था देशभूषण कुलभूषण में अभाव, उसका हो गया प्रादुर्भाव। फिर भी देशभूषण कुलभूषण है अभाव। ओह, कुछ समझ में आ रहा है क्या? जिसमें था अभाव उसमें देख रहा था भाव, वो देखते देखते हो गया अभाव, देखते देखते हो गया सद्भाव। भाव भाव ही था, भाव भाव ही था। विग्रह करूं? हे मित्र, देख रहा था भाव, अपनी बहन में देख रहा था वासना का भाव, बहन में देख रहा था कोई लड़की कन्या को जिससे करना चाहता शादी, वो लड़की नहीं थी, सामान्य लड़की का था उसमें अभाव, वो तो थी बहन का था सद्भाव।
और दोनों के भाइयों के मस्तिष्क में काम विकार का था भाव, उसका हो गया अभाव। दोनों भाइयों के मन में वैराग्य का था अभाव, दोनों भाइयों के मन में वैराग्य का था अभाव, उसका हो गया प्रादुर्भाव। फिर भी दोनों का नहीं हुआ अभाव। ओह, ये दृष्टि आना चाहिए। अब वो जा रहे हैं, अब वो जा रहे हैं जंगल की ओर। वो दृश्य कैसा है? मां मना रही है, पिता मना रहा है, बहन की आंखों में आंसू हैं, बहन की आंखों में आंसू हैं। बहन कह रही है भैया मैं राखी किससे बांधूंगा, पर भाई कह रहे हैं राग में ही राखी है, राग में ही रक्षा है, बीत राग में न राखी है न रक्षा है, क्योंकि बीत रागता में कोई शत्रुता ही नहीं है, विनाशी नहीं, अविनाशी है। इस ज्ञान धारा में लीन होगा साधक, अलौकिक आनंद में डुबकियां लगाएगा। जगत की हर वस्तु, हर व्यक्ति हर्षित होगा, थर थर कंपित होगा, आंखें नम्र हो जाएंगी, शरीर रोमांच हो जाएगा। भोगों में क्या रोमांच होगा, जो योग की धारा में रोमांच होगा। कहां चलेगी युवावस्था की आंधी, क्योंकि हट गए थे सारे भावों के प्रति भाव, मात्र स्थापित हो गया था भाव पर ही भाव। हट गए थे, चक्रेश पंडित होना अंदर में समझिए, हट गए थे सारे भावों के प्रति भाव, हट गए थे सारे भावों से भाव स्थापित हो चुका था, मात्र भाव पर ही भाव। इसलिए अब नहीं थी मृत्यु, नहीं था जन्म, नहीं थी प्रीति, नहीं थी अप्रीति, नहीं था प्रेय, नहीं था प्रेय मेरे मित्र, नहीं था पेज, नहीं था दोष, मात्र था बीतराग भाव। बालकों, इस उम्र में इसका भेदन कर लो ना बेटासी, तुम मुझे जगत में शरीर में भगवान के रूप में दिखोगे। वो ऐसी बीतरागता दिगंबर मुनि बन गई, और जिस योगी के अंदर प्रवेश कर गई उसके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम विशुद्ध सार का है। उसकी वंदना है, जिसका भाव पर ही मात्र अवशेष है भाव। यही तो इच्छा मैं रखता हूं सारस्वत जी, और कोई इच्छा नहीं आप लोगों से, मेरी कोई भी इच्छा नहीं है। जगत के लोग जहां दौड़ रहे हैं वो तुम्हारी दौड़ का स्थान नहीं है। जगत के लोग जहां दौड़ रहे हैं वो तुम्हारी दौड़ का स्थान नहीं है। तुम्हारी दौड़ का दौरा वह होना चाहिए जिस भाव का नहीं है अभाव, जिसमें होते हैं अनंत अनंत भाव अभाव, फिर भी जिसका नहीं होता है अभाव। शब्दावली पीयूष यही होना चाहिए।
शब्दावली यही होना चाहिए है, जिसका नहीं होता है कभी अभाव, उसमें हो रहे हैं अनंत अनंत भाव अभाव। जिसका कभी नहीं होता अभाव, ये गाथा नंबर 21 की व्याख्या चल रही है, 85 का है। 5 वर्ष पूर्व से हमने कह दिया था महात्मा सुब्रत सागर जी से, इस गाथा पर मुझे व्याख्या करना है। मित्र, जिसका पूरी व्याख्या मेरी टिकी थी 85 का है कि इसी पर, जिसका नहीं होता है कभी भी अभाव, न सुखमा सुखमा में होता अभाव, न सुखमा में होता अभाव, न सुखमा दुखमा में होता अभाव, न दुखमा सुखमा में होता अभाव, न दुखमा में होता अभाव, न दुखमा दुखमा में होता अभाव, न सतयुग में होता अभाव, न कलयुग में होता अभाव, न द्वापर में होता अभाव, न त्रेता में होता अभाव, उसका नाम है भाव। न दिन में होता जिसका अभाव, न रात्रि में होता जिसका अभाव, न संध्या में होता जिसका अभाव, न प्रातः की बेला में जिसका अभाव, न मध्याह्न में होता जिसका अभाव, उसका नाम है भाव। रविवार को, सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को, गुरुवार को, मित्र शुक्रवार को, शनिवार को, पुणे रविवार को, जिसका किसी बार में नहीं होता अभाव, उसका नाम है भाव। वो भाव है जो कि अनंत अनंत अभावों से युक्त है। नहीं आ रहा समझ में कुछ भी? जो भाव है अनंत अनंत भावा भावों से युक्त है। विष्णु सागर जी क्या कह रहा हूं? जो भाव है वो अनंत अनंत अभावों भावों से युक्त है। जो भाव है, जो भाव है, जो भाव है वो अनंत अनंत अभाव भावों से युक्त है। क्या तात्पर्य हुआ इसका? मतलब क्या हुआ? अर्थ क्या निकला? जो भाव है वो अनंत अनंत भावा भावों से युक्त है। हे मित्र, हे मित्र, हे मित्र, अनंत पद जाया। जो द्रव्य है, पदार्थ है, उसका विनाश नहीं है, पर पदार्थ में अनंत अनंत पर्याय उत्पन्न हो रही है और व्यय को प्राप्त हो रही है। क्या देख रहा योगी? किसके बल पर बैठा मुनि? एक 21 वर्ष का युवा मुनि। जगत को ललनाओं की याद आ रही हो, इस अवस्था में नारियों की यादें सताती हो, सैया पर पड़ा पड़ा जिस युवा को नारियां दिख रही हो आंखों के सामने, उस युवा को नारी के स्थान पर अपना भाव दिखता है और नारियों का निज में अभाव दिखता है। पहुंच गया मात्र सत के पास। स्वातम इस युवा अवस्था से लेकर बेटा 100 वर्ष की वृद्ध अवस्था तक तुमको जाना है, तो फिर तुमको इसी विद्या के बल पर जियोगे तो साधु की साधना का आनंद आएगा। अन्यथा पर्याय जन्य अनुभूतियों ने घेर लिया तो मैं और मेरा एक क्लेश खड़ा हो जाएगा। बालक अभी से निर्णय करके चलना। श्रद्धा श्रद्धेय संबंध रहेंगे, ज्ञान के संबंध रहेंगे, फिर भी श्रद्धा श्रद्धेय संबंध में, पर ज्ञान के संबंध में भी नहीं है मेरा
अंतरंग व्यापी व्यापक भाव संबंध था। ओहो, चक्रेश भैया मैं ईमानदारी से कह रहा हूं मित्र, इस विषय का स्पर्श करके धुरंधर आध्यात्मिक वक्ताओं ने कोई बात नहीं बोली। जितने आध्यात्मिक लोग हैं सबको मैंने देखा है, किसी को व्यक्तित्व में देखा तो किसी को कृतत्व में देखा, न उनके व्यक्तित्व में दिखाई दिया न कृतत्व में दिखाई दिया। ये तो अमृतचंद स्वामी कुंद कुंद जैसे जैसे योगी ही कह रहे हैं। उसे भी लगाने के लिए तुम्हारे पास प्रज्ञा चाहिए। बोला प्रज्ञा चाहिए। हे मित्र, ये विषय मस्तिष्क में प्रवेश कर गया तो साधक के पास अन्य विषय के लिए अवकाश ही नहीं। जिस विषय का प्रचार होना चाहिए बोला, उस विषय को तो लोग कभी पूछते नहीं हैं। जिस विषय का कभी प्रचार होना ही नहीं चाहिए है, उसका दुनिया में प्रकाश हो रहा है। आपकी ही प्रज्ञा को मैं देखता हूं कि आज इस तत्व चर्चा को तुम कहां तक भेज सकते हो, इस दृष्टि को कहां तक दे सकते हो। जिनको पर के उपचरित पर्यायों पर, असद्भूत पर्यायों पर राग द्वेष दृष्टि जा रही है, उन बेचारे जीवों पर करुणा यदि आपको हो तो उनसे कहना, उपचार असद्भूत जो नए है, उपचार एवं। महात्मा जी आज क्या पढ़ा था आपने? असद्भूत उपचार एवं। असद्भूत जो न है वो उपचार ही है, बराबर। असद्भूत उपचार है वो। कभी कभी तो आपको अब से ये विचार करना चाहिए, पदम भैया अपने मित्र से कहना, ये विचार करना चाहिए, विचार करना चाहिए, विचार करना चाहिए। ओ भाग्य मेरे, किसी घुड़शाला का नौकर होता तो हटो हटो चलो चलो इतना कहते कि दिन निकल जाता। किसी बस का क्लीनियर होता तो मेरे मित्र बैसो कुंड वैशाली पटना गया, ओहो भिंड ग्वालियर, इन्हीं में तुम्हारा जीवन निकल जाता। किसी साग मंडी का कुंजड़ा होता तो पंडित गैसाबाद, ओ महात्मा गंज बासोदा की साग मंडी में कहीं बैठा मिलता तो सुबह से लेकर शाम तक भिंडी ले लो भटा भाजी की बात करते मिलता। बेटा अभाग्यमान, अपना अभाग्यमान। अमन नबी साड़ी की दुकान पर बैठे होते बेटा, मैं तो ऐसे तुम कपड़े फैलाते मिलते। अभाग्यमान उस बात का, मैं उस बात को सुन रहा हूं जिस बात का अभाव हो सकता है पर बात में व्याख्या का कभी विनाश नहीं हो सकता। व्याख्यान बंद हो सकता है, व्याख्यान बंद हो सकता है, व्याख्या बंद नहीं होता। व्याख्यान को सुनकर के व्याख्या में लीन हो जाना चाहिए। आप लोग भी कॉलेज में स्कूल में पढ़ के आए हो, वो पढ़ाई तुम्हारी बंद हो चुकी है, लेकिन बालक गौरव कॉलेज की पढ़ाई बंद हो गई है, लेकिन पढ़ाई जो तुमने सीखी थी उसका काम कहां बंद हुआ है? जब आपने आ सीखा था, आदिनाथ का सीखा था आपने, वो आ सीखने का समय निकल गया है, तो आके प्रयोग करने का समय कहां निकला? कहीं भी आप पढ़ते रहते नहीं पढ़ते रहते हो।
ऐसे यदि आज आपको ये प्रवचन समझ में आ रहा है, ये उपदेश समझ में आ रहा है, व्याख्यान समझ में आ रहा है, तो व्याख्यान तो बंद हो जाएगा, व्याख्यान का काल पूरा हो जाएगा, लेकिन जो व्याख्या है उसे नहीं भूलना चाहिए आपको। भाव, भाव, मात्र मैं बात कर रहा हूं भाव। भाव पर ही अभाव, भाव पर ही अभाव, भाव पर ही अभाव, भाव पर ही अभाव। चक्रेश, भाव पर ही है भाव, भाव पर ही अभाव, भाव पर ही अभाव भाव, भाव पर ही भावाभाव। भाव से रहित नहीं है भाव, भाव से रहित नहीं है अभाव, भाव से रहित नहीं है भावाभाव। गीता में इन 4 भंगों की बात बोली गई है, लेकिन विस्तार नहीं किया गया। जैन सिद्धांत में सनातन काल से इन 4 की व्याख्या की गई विस्तार से। सत, असत, सतासत, सत, असत, असत, सत, सतासत। ये 4 भंग बनाना आपको, बराबर। वो 4 भंग बना करके स्थिर होगा साधक। अब तो कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं बची, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं बची, कुछ भी सुनने की आवश्यकता नहीं बची, कुछ भी सुनाने की आवश्यकता नहीं बची, क्योंकि मैंने पा लिया है भाव के भाव को, सत्ता को। अब स्वीकार कर लेना चाहिए सबको। अवश्य कोई गहरी विद्या है जिससे साधक शून्य होकर के गायक में अशून्य होता है, पर ज्ञेय में शून्य होता है। अवश्य कोई ऐसी विद्या है जिससे साधक गायक में अशून्य होता है, पर ज्ञेय में शून्य होता है। समझो पवन पारस, बेटा इतना समझ में आ जाएगा, हम इस विद्या से तो बहुत दूर बैठे हुए हैं। मालूम सुब्रत सागर जी, कुछ लोग इसका आनंद भी ले सकते हैं। मैं बहुत अच्छी भाषा, बहुत अच्छे से स्पष्ट कर रहा हूं पीयूष, कुछ लोग इसका आनंद भी ले सकते हैं। तो बेटा कहूं, बुरा नहीं मानना कहता, भैया राजमहल, शीश महल 84 खंडों का, जिस पर बैठा झरोखे में राजकुमार देख रहा है चारों ओर के वातावरण को, वहीं पर एक भिखारी राजमहल की प्रतोली में, राजमहल की गली में झोली डाले मां देख रहा महल को, पर नहीं निवास कर पाएगा कभी महल में। हीन भावना से ग्रसित होकर के बेचारा गली को एक एक कदम में बार बार महल को देखता चला जा रहा,
पर महल की एक भी दीवार पर एक भी सीढ़ी का भेदन नहीं कर पा रहा है। ऐसे सुब्रसाई परम सत्य जैसे शुद्ध तुम्हारे घर के बाहर बेचारा कोई बैठा हुआ है, अस्पर्श पुरुष बैठा हुआ है, आपको छू नहीं पा रहा है, ऐसे बेटा है परम विद्या ये महामहल है, और इस महल को बेगरीब छू भी नहीं पाएंगे। जिनको बाह्य काम में, जिनको बाह्य कार्यों में प्रयोजन है, वे इस अध्यात्म विद्या के महल की शीश महल की सीढ़ी पर भी कदम नहीं रख पाएंगे। यूं ही सोचते रहेंगे ऐसे भी शब्द है क्या जिन शब्दों में जान नहीं है फिर भी जान से कम नहीं है। क्या हुआ बोले मित्र, सारे जगत की कथा पुराण शून्य हो जाते हैं। कथा पुराण अभाव भाव भाव अभाव पर चलते हैं। मात्र भाव में कोई कथा पुराण नहीं होते। गरीब अमीर धनपति दरिद्री ये सब भाव हैं अभाव। चिद भाव पर न गरीबी न अमीरी न दरिद्रता न संपत्ति, मात्र चैतन्य का सद्भाव। मैं कसाई तू क्षमाशील, ये अभाव भाव के भाव। चिद ब्रह्म में न है कसाय न अकसाय, वह तो जो है सो है का है सद्भाव। यही है मित्र ब्रह्म भाव। इसलिए गाथा सूत्र कह रहा है मुझे भी समझो, मुझे भी जानो। एक गाथा है, इस पर विभार की कोटि कोटि व्याख्या हो सकती है। इसी गाथा पर परमार्थ की कोटि कोटि व्याख्या हो सकती है। इसी गाथा पर मेरे मित्र व्यक्ति कहां से कहां विज्ञान अपने वैज्ञानिक तत्वों को खोजेगा। भौतिक वैज्ञानिक इसी गाथा के बल पर भौतिक द्रव्य की खोज करेगा, और वैज्ञानिक इसी गाथा के बल पर वीतराग वस्तु की खोज करेगा। यह पंचास्तिका है, यह पंचास्तिका है। राधा कृष्णन ने इसी पंचास्तिका का आलम्बन लेकर के जैन दर्शन की बहुत लंबी व्याख्या की है। कौन हुई राधा कृष्णन, जानते आप लोग? भारत के राष्ट्रपति हुए हैं मित्र, जिन्होंने सर्वपल्ली राधाकृष्णन मित्र, जो तुम्हारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति हुए हैं, उन्होंने सठ दर्शन पर ग्रंथ लिखा है, और जैन दर्शन की जब व्याख्या की है यही पंचास्तिका सामने रख के लिखा उन्होंने। सारे विश्व के लोगों को सारभूत जैनत्व का बोध कराना हो, पंचास्तिका की व्याख्या करिए। सारभूत जैनत्व की व्याख्या करना।
देख बालक, मैं समझ रहा हूं कि जो मैं व्याख्यान कर रहा हूं सभी के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, पर मैं ये भी समझ रहा हूं वो छोटा सा बच्चा भी सन्न बैठा हुआ है। क्यों मित्र? ऐसा भी मिष्ठान होता है जिसका बच्चे बच्चे स्वाद लेते हैं, उसके बारे में बच्चे कुछ भी नहीं जानते। ऐसे मिष्ठान है कि नहीं? माँ अपने घर में ऐसा भी पकवान आप बनाते हो जो बच्चे बच्चे खा के उछलते हैं, पर बच्चों को उसके बारे में न कैसे बनता, कैसे बनाया गया कोई ही जानकारी नहीं है, फिर भी उनको आनंद आता है। पारस कहाँ भटक रहे हो? तब भी आनंद आता है उसको, तब भी आनंद आता है उसको मित्र, कि उसे पता नहीं है। ऐसे ही जो जनागम की गूढ़ रहस्यमयी अनुभूतियां हैं, बोलती न बनता हो, समझती न बनता हो, तब भी महात्माओं व्यक्ति के अंतरंग में आनंद की अनुभूति आती है। जीवोत्पाद वह सदुच्छेद सदुत्पाद कर्तृत्व संहारोपयम। अब अभी तक उत्पाद ध्रुव की जो व्याख्या की थी ना, आज 21वीं गाथा में उपसंहार है। पर उपसंहार गाथा को देखो अवरल कितनी गूढ़ है। पर मैं ये भी मानता हूं आप उसको खाली देख लोगे ना, कहोगे इतनी देर किसमें लगा दी। विष्णु सागर तो ही कह रहे हैं जल्दी करो। हो मित्र मित्र, चकमक की बटैया पड़ी है, 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 जिसको मेरे मित्र पता ही नहीं है कि उसमें भोजन पकाने के लिए अग्नि भी है। चकमक की बटैया पड़ी, उसे पता ही नहीं किसी को कि इसके माध्यम से अग्नि प्रकट होती है और दीपक जला के आरती उतार सकते परमात्मा की। चकमक की बटैया पड़ी है, पर दो बटैया घिसो ना, दो बटैया घिसो, आपस में घर्षण हो ना तो चिंगारी उत्पन्न हो जाती है। ऐसे मित्र तत्व ज्ञान इतना गहरा है, जितना घर्षण करो, जितना घर्षण करो, आपको बीत रहा है ताकि ज्योति प्रकट होती है। बस विकल्प मत करो, गाता पढ़ लो, फिर कल बात करते आपसे। यह जीव उत्पाद भय, सत अविनाश, असत उत्पाद कर्तृत्व, इन सब का सिद्धि का उपसंहार कर रहे हैं यहां पर। भाव भाव भावा भावम अभाव भावम च मुरपज्यम सैदो संसार मानो कुर्दी जीवो। ज्ञानियों, ये महान गाथा सूत्र को आगे विस्तार से समझेंगे। कल फिर आओगे, पर्याय तुम इसी गाथा पर पुनः चर्चा करेंगे। आत्मा स्वभाव परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभाव परिभाव, आत्मा का स्वभाव परवास्तिक महावीर स्वामी की। नमो रियंताड़म, नमो सिद्धा, नमो आर्याड़म, मज्जन सोत्साहम प्राणिक स्वाद्य निष्ठापन क्रियम प्रवाचानुस्वच्यार्थम भाव प्रियंदने स्मितम जिस श्रुतोक्ति काश्यम कुर्वेयम।